अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने वाम को, अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो प्रॉपर चैनल जाएं जो मुक़द्दस आपकी लाइफ और आपके मुल्क की, अपने फैमिली के लिए आपको कोई नेगेटिव या ऐसा गलत एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। एक प्रॉपर चैनल जो रूट है उसको फॉलो करें। हमारी कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं, हमारा 1112223332 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 39 फेस 3XX। तो ये हमारा एड्रेस है। अगर आपको एग्जीबिशन बिज़नेस में जाना चाहते हैं, हमारे पास USA, UK, कनाडा, यूरोप, ये हमारे पास ये उनकी फैसिलिटीज़ है। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, मैं UK के लिए भी उनको सपोर्ट करूंगा। जो लोग बच्चे हैं, यूथ है, जो स्कॉलरशिप के लिए अच्छे बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप के लिए भी हम भिजवा सकते हैं। हमारा जर्मन के अंदर फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी जो हमारी यूथ है वो प्रॉपर चैनल जाएं ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि गलत काम के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। और आज हम फिर दोबारा शहबाज़ अली मलिक साहब से हमने वक़्त लिया। बुनियादी तौर पे जो हमारा आज पाकिस्तान का नौजवान है और ख़ुसूसन वो जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी गाइडलाइन हम चाह रहे हैं कि शहबाज़ अली मलिक साहब से पूछें, क्योंकि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि इनका जो अदारा है जो बच्चों को बाहर तालीम के लिए जो है रहनुमाई फरमाता है, उसके ऊपर इसी हमारे चैनल पे आपने लोगों ने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो क्वेश्चन भी किए, कुछ कॉल्स भी आई। तो इसी के नीचे हमने अपना नंबर भी दिया था, वो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी चाहिए, आपको इंक्वायरी चाहिए, तो वो आप इस प्रोग्राम की तवज्जो से देख सकते हैं। शहबाज़ अली मलिक साहब ब्रिटिश सिटीज़न हैं, 17 साल से ये पाकिस्तान से बाहर इन्होंने खदमात सर अंजाम दी हैं और पाकिस्तान में अब आए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 7 से 8-9 मुल्कों में इनके कारोबार जो है वो फैले हुए हैं। तो इनका ये ख्याल है कि जो सर्विस है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों का जो हक़ है वहाँ पर हमें करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये कोई 68 मुल्कों का इन्होंने सफ़र किया है। तो हम इनसे वो जो इनके तजर्बात हैं, वो जो एक्सपीरियंस हैं, किस तरह से लोगों के लिए क्या रहनुमाई हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज़ अली मलिक साहब, आपने बड़ा एक ज़िंदगी का अपना एक अरसा और यंग एज में आपने इतना सफ़र किया है। हम चाहते हैं कि मोटिवेशनल आप लोगों को ज़रा बताइए, उनकी रहनुमाई करें कि वो किस तरह से, और फिर अपने शेयर कीजिए जो आपके जो कुछ वहाँ के अच्छे वाक़यात हैं जिन्हें हम लाइटली भी ले सकते हैं, लोगों के लिए वो रहनुमाई का या उनकी कह लें उनको गाइडलाइन भी मिल सके। जी, सबसे थैंक यू ज़मीर फ़ाकी साहब, आपका आने का, आपके टाइम का शुक्रिया। जी, मैं यही कहूँगी जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, इनको स्टडी के लिए बाहर जाना चाहिए। जब बंदा बाहर जाता है, हम तो पाकिस्तान के एक ही कल्चर में रह रहे हैं, जब मल्टी कल्चर में जाता बंदे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं और डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है और स्टडी के ऊपर आप जाते हैं तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिले, मैं कहता हूँ बाहर भी इंसान को करनी चाहिए। और इसके साथ जब बंदा बाहर जाता तो उसके लिए बंदा जो भी बिज़नेस करता है, कुछ आप जो भी करता है तो वो अपने एंड ऑफ द टाइम अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा होता है, ताकि ये मुल्क को सपोर्ट करना ऐसे जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। मैं लाइक कैसे देखता हूँ, मैं खुद कोई 17-18 साल मैंने फॉरेनर लाइफ गुजारी है। तो उसके बाद जो मैं कहता हूँ अपने मुल्क के आके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि वही है आपकी पहचान है। बहुत बड़ी अच्छी खूबसूरत आपकी बात, आपका जज्बा जो हुब्बुल वतनी है वो भी काबिल सताइश है। फिर आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं ये भी काबिल सताइश है। फिर आप पाकिस्तान आके यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उसमें कई लोगों को आपने जॉब देनी है, हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं। और जो बाहर के जो तजर्बात हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उन्हें कुछ अच्छे खूबसूरत वाक़यात ज़रा सुनाइए और अपनी लाइफ के हवाले से कुछ चीज़ें जो है डिस्कस कीजिए। जी बिल्कुल, अगर तो आप चाहते हैं कि आप हॉलीडे के लिए जाएं तो स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। ताकि आप जाते हैं तो आप मेंटली तौर पर कह रहे हैं लॉस्ट हो जाते, इतना खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। और हर मुल्क की अपनी खूबसूरती है। पेरिस में जाते हैं, शांज़ेलिज़े बहुत अच्छी जगह है, कोई बंदा विज़िट पे जाना चाहता है, मैं कहूँगा ज़रूर जगह पे विज़िट करनी चाहिए, ताकि वो एक ऐसा मुल्क है जिसे मिसाल दी जाती है कि जी पेरिस की बात कर रहे हैं। जी पेरिस की बात कर रहा हूँ मैं। जी
लंदन उधर अपना कल्चर में होता है, मैं उसको लंदन को मिनी पाकिस्तान कहता हूँ, ताकि जितनी अपनी कम्युनिटी है लंदन के अंदर, तो आपको फील ही नहीं होता कि आप दूसरी कंट्री में, आपको अपनाइयत मिलती है। स्पेशली जैसे बर्मिंघम है, ब्रेडफोर्ड है, तो स्लाउ है हिथ्रो एयरपोर्ट के पास, कोई 10 मिनट की ड्राइव पे आता है, तो वो हमारे क्या लगे अपनी कम्युनिटी, आपको ये फील ही नहीं होता आप प्रदेश में आए हुए हैं। तो आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आप उधर जाके अब स्टडी के लिए भी जाते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम आपका कैसे गुजरा होता है। कहते हैं अच्छा टाइम जो गुजरता है उसका पता नहीं चलता, बुरा टाइम इंसान का गुजरता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि जब फॉरेनर जाते हैं तो स्पेशली जिस इंग्लिश लैंग्वेज जिस कंट्री में, वो हमें ज़्यादा अच्छी रहती है, ताकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उर्दू के बाद अगर वो आपके लिए ईजी भी होती है, तो मैं कहता हूँ यूके को डेफिनेटली जाना चाहिए। चाहे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिलती उसको आप फॉलो करें, आप स्टडी के लिए जाते हैं उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, उसको आप फॉलो करें, ताकि वो चीज़ जो आप जाएंगे उसके लिए आप फैमिली को भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके मुल्क को भी बेनिफिट होगा, आप खुद भी अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा मतलब बरतानिया, फ्रांस का आपने जिक्र किया, अमेरिका और जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे आपके वहाँ का ज़्यादा कल्चर है, अपना उनका कल्चर है। हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं वो उस कल्चर को कितना डैमेज करते हैं, और उनके लिए, क्योंकि वो देखें ये आप वहाँ पे गए हैं, इस मुल्क के सफ़ीर हैं ना, एम्बेसडर हैं, तो उन लोगों के लिए भी कोई मतलब एक पैगाम दीजिए कि जो वहाँ जाते हैं उन्हें अपना तर्ज़ अमल क्या इख्तियार करना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जब ओवर द वाटर जाते हैं तो आपकी पहचान आपका मुल्क होता है, तो डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, उधर उनके रूल को फॉलो करना चाहिए। वो गोरे बहुत माइंड करते हैं, ताकि आप जब जाते हैं, ताकि उधर हम तो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, लोगों को बोल देते हैं यार तुम ऐसा ना करो, ये नहीं करो, तो ताकि उनकी आदत होती है वो स्माइल देते हैं हल्की सी। अगर बंदा समझ जाए ठीक है, नहीं तो आपके साथ अगर ट्रेन में बैठे होते हैं तो वो सीट छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते कि वो बंदा आपसे अपसेट हुआ है। गोरों की मेंटालिटी टोटल हमसे डिफरेंट है, लेकिन उधर की आपको लाइफ को जानने के लिए कोई एटलीस्ट 2-4 साल लगते हैं, फिर जाके ये आप चीज़ें पिक करते हैं। अदरवाइज़ आपको पाकिस्तान वाला जो कल्चर होता है, तो ये चीज़ थोड़ा बैड इंप्रेशन जाता है कि हमारे लोग अपना फ़ोन पे ज़्यादा लगे होते हैं, ताकि उनका ज़रा माइंड सेट डिफरेंट, वो टेक्सिंग कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये चीज़ों का स्पेशली स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा उनको ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ें अच्छी नहीं जाती, ताकि अपना जो मुल्क का इमेज जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए इंसान को। अच्छा, आप इनमें से आप किस मुल्क को बेहतरीन मुल्क करार देंगे? जी, मैं बरतानिया को बेसिक दूंगा, ताकि मैं उसको अपना सेकंड होम मानता हूँ, ताकि उधर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, ताकि उस कंट्री के लिए आपको ऐसे फील होता है, अपनी ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप अपनी कंट्री के लिए सोच रहे होते हैं। बरतानिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा? लंदन सिटी मुझे। अच्छा, वो वजह उसकी? जी, उसकी वजह क्या है आपको? उसकी वजह ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको कल्चर ऐसे मिलता है जैसे आप पाकिस्तान में हैं, आपको गोरे भी मिलेंगे, इंडिया में समझ लीजिए कि आपको 190 कंट्रीज़ का लोग आपको मिलते हैं उधर। तो उसके साथ आपको डिफरेंट माइंड, डिफरेंट लोगों के से मिलके अच्छा भी लगता है। उनके साथ आप हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है। कोई आपको अपना मतलब कि घूमने फिरने का आपको बता रहा होता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो वो जब जब इन लोगों से गपशप लगाता है कि नई चीज़ आपके अंदर नॉलेज बिल्ड करती है। तो ये चीज़ें तो मल्टी कल्चर के लोग काफ़ी पाए जाते हैं, स्पेशली लंदन सिटी में। अच्छा, कौन सा ऐसा बॉर्डर है जिसके आप बहुत आगे तक गए हों और किसी पहाड़ को देखा और ख़ास पहाड़ को देखा हो? जी, मैं इजिप्ट गया था, उधर कोहितूर पहाड़ के ऊपर गया था, बल्कि ये मैंने उनका लॉ भी कैलें ब्रीच किया, ताकि उन्होंने मना किया हुआ था आप कोहितूर के ऊपर नहीं जा सकते। हमारा कोई 20 लोगों का ग्रुप था, कुछ लोग रास्ते में जाके रुके, आस-पास रुके, एंड ऑफ कोहितूर की पहाड़ की चोटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे शर्फ हासिल कि मैं उस जगह पे पहुंचा हूँ। अच्छा। जिधर हज़रत मूसा से हम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जी जी, कोहितूर। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, प्राउड माई सेल्फ, कि मैं उस जगह पे बाय वॉक गया हूँ, ताकि जिधर मतलब कि नहीं जा सकता बंदा। आपने फरमाया कि आपने वो लॉ ब्रेक किया था, तो उस हवाले से कोई उन्होंने कोई आपको कुछ कहा नहीं कि? बिल्कुल, उनको मैंने माजरत की थी, मैं ये मेरी विश थी मुझे उस जगह पे जाना, तो वो मैंने टारगेट, बाकी आप जो मुझे कहते हैं फ़ाइन कहते हैं, मैं वो पे करने के लिए, तो अगर मुझे माजरत एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं उसके लिए माजरत। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने माजरत कर ली, उन्होंने माजरत कबूल कर ली, वरना उतना नॉर्मली है कि जो बाहर के ममालिक के कानून के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल होता है। इसके अलावा और कौन सा मुल्क जो आपको, जिसने आपको वो किया हो, फैसिनेट किया हो? वो नॉर्वे में, एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आखिरी मुल्क है, बेसिक दुनिया राउंड है। नॉर्वे में गया था, तक उस जगह मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा। तो वेदर उनका बहुत अच्छा है, कि जो सन शाइन वो कह लें, जो उनकी
नाइट टाइम होता है वो कह लें ऐसे जैसे हमारे असर और मगरब का टाइम होता है, इस तरह का जो नाइट व्यू होता है इस तरह का होता है उनकी, जब रात जिसको हम रात है। अच्छा, जिस तरह से मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अफरा तफड़ी इसको एक लफ्ज़ कहते हैं ना, किसी और मुल्क में भी आपने देखी इस तरह से बेतरतीबी, अफरा तफड़ी और लोग भागे जा रहे हों और किसी को किसी का पता ना हो? नहीं, ये कह लें कि पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे इंडिया था। इंडिया में मैंने फर्स्ट विजिट मेरा इंडिया का था। वो तो ये सब कॉन्टिनेंट हुआ ना। हाँ, कह लें कि ये एशियन कंट्री के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, फॉरेन कंट्री के अंदर मैंने चीज़ ये नहीं देखी। बाकी अच्छा, ये यूरोपियन ममालिक में ये बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें सुबह और निकलते हैं पाकिस्तान में, हमारी सड़कों की एक हालत है ट्रैफिक की, रश उधर भी होता होगा। हमने भी देखा कि हांगकॉन्ग, सिंगापुर की सड़कें हमारे से छोटी हैं और लंबी लाइनें लगी होती हैं, कोई पांपा नहीं करता। उसकी क्या वजह है? देखिए, वो वेल ऑर्गेनाइज कंट्रीज़ हैं। मैं अक्सर पाकिस्तान में मुझे किसी चीज़ से कभी इतनी मतलब परेशानी या तकलीफ़ नहीं हुई जितना मेरे ड्राइविंग के हवाले से मैं देखता हूँ, ताकि कोई डिसिप्लिन नहीं, अब कहीं भी चले जाएँ, अच्छे एरिया में चले जाएँ, वही चीज़ है। ताकि सबसे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान में अगर आके मैं अपसेट रहता हूँ या हूँ, वो ड्राइविंग है। ताकि वो बिल्कुल डिसिप्लिन, बाइक वाला आता है उसको नहीं मतलब पता है, वो खुद अपनी लाइफ की केयर नहीं करता, दूसरे की उसने क्या करनी है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि हमारे जो लॉ इनको प्रॉपर हमारी पब्लिक को ये चीज़ मतलब कि अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये चीज़ मतलब गलत है, ताकि फ़ाइन करें ये एक बार दो बार, ताकि वो सिस्टमाइज चीज़ें हो जाएंगी। हमारी ड्राइविंग के हवाले से सिस्टमाइज चीज़ें नहीं चल रही। उसके लिए मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो चीज़ें हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो अदारे हैं उनकी तरीके हमारी बात जाए तो इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं हमारी ड्राइविंग का बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि किसी ख़ास मुल्क में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जिसे आपने बहुत याद रखा हो, अनफॉरगेटेबल जिसे हम कह सकते हों? हाँ, वो स्विट्ज़रलैंड में जब गया था, उस जगह जो टॉप ऑफ यूरोप है, वो जगह बहुत मैंने इंजॉय किया। जब भी कहीं हॉलीडे या कोई क्वेश्चन करता है कि आपको किस जगह पे ज़्यादा मज़ा आया या किस जगह को ज़्यादा इंजॉय किया, तो वो मैं स्विट्ज़रलैंड टॉप ऑफ यूरोप को ज़्यादा मिस करता हूँ। वो बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि आपकी इस बात से जितने लोग ये सुनेंगे उनके अंदर उनका दिल जो है ना बिल्लियों उछलेगा कि जी हम भी वहाँ जाएं, वहाँ इस तरह से देखें। लेकिन जाने में भी तो कई तरह की प्रॉब्लम है। किस तरह से आसानी के साथ जो है ना हमारे पाकिस्तानी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डंकी करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर रास्ते में कई लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, वो जब गलत रास्ते से जाते हैं, तो उनको क्या रास्ता कौन सा इख्तियार करना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूँ जो विजिट पे जाते हैं उनको मैं थोड़ा सा ये भी अवेयरनेस देता हूँ, ताकि जो ये स्विट्ज़रलैंड कंट्री बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। जैसे हमारे पानी की बोतल पाकिस्तान के अंदर कह लें 40-50 रुपए की मिलती है, यही चीज़ अगर यूके में जाएँ तो उधर कोई 150 रुपए की कॉस्ट करती है। ये अगर आप कनाडा में जाते हैं तो उधर कोई 250 रुपए की कॉस्ट करती है। यही जी पाक रुपये में कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूँ। यही चीज़ आप स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं तो वो 2500 रुपए की पानी की बोतल 5 ml वो आपको कॉस्ट करती है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। उस चीज़ में कहता हूँ अगर बंदा इधर का प्लान करे और प्रॉपर प्लान करके जाए बिफोर टाइम, तो कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। ये वो कंट्री है कि जिधर कह लें कि एक दिन भी रहना मुश्किल से बंदा सर्वाइव करता है, स्पेशली पाकिस्तानी जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये मेरा। अब देखिए यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ किसी सफारतखाने में कहीं कोई अदारा नहीं है, कोई हुकूमत का मेरे ख्याल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो है वो भी शायद उस तरह से गाइड नहीं करते। आप बताइए, आपका अदारा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, खुसूसन स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए कोई आपने कोई डेस्क बनाया हुआ है, उन्हें रहनुमाई फराहम करते हैं? जी बिल्कुल, हम उस चीज़ को भी मतलब अवेयरनेस देते हैं लोगों को। देखिए कि लीगल प्रॉपर चैनल है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर बिज़नेस के तरीके से जाएं, ताकि एक लॉ है उनको डॉक्यूमेंट्स उनके फॉलो करें। तो उनको मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आप वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलता है। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि वो डंकी वाला या दूसरे लोग करते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। हमारे मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है और लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं, वो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो आप स्टूडेंट जा सकते हैं, विजिट पे जा सकते हैं, फैमिली उनसे स्पॉन्सर वगैरह लेके आप जा सकते हैं, एक प्रॉपर चैनल जाएँ, उस चीज़ को एंजॉय करें जाके। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, अपने नाज़रीन को ये कह सकते हैं कि अगर उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दुश्वारी आ रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो वो आपके अदारे से रब्ता करके आपसे कम एटलीस्ट मालूमात ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने कोई डेस्क बनाया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, हमारा लोग हैं letsgo.com से नाम से हमारी कंपनी है, अंडर द सैम ग्रुप। तो हमारा एड्रेस है 39XX फेज़ 3। तो आप जब कॉन्टैक्ट कर, नंबर हमारा है 111-222-332। हमारा UN नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले। ये UN नंबर है 111
222-332। नाज़रीन, ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। आप फील फ्री होकर यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी को किसी किस्म की, वो विज़िट वीज़ा पे जाना चाहता है, वो एजुकेशन वीज़ा पे जाना चाहता है, या वो किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रहनुमाई आपको वन विंडो, मतलब यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल पर भी मिल सकती है। आपके इन पे ऑफिस पे भी आएँ, उसका भी हम एड्रेस देंगे। बुनियादी तौर पे ये सारी बातें इसलिए भी की जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ बाहर तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन उसे उसका तरीक़ाकार नहीं पता, उसे रास्ता नहीं पता, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं, दूसरों के लिए, जिस तरह से शहबाज साहब ने कहा। तो यही बातें जो थी, मतलब ये शहबाज साहब ये बताइए कि हमारी जो यानी कि ज़्यादा बेहतर एजुकेशन जो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो यहाँ से बीएस करते हैं, फिर उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, किसी ने एमफिल करना है, किसी ने लॉ करना है, किसी ने जो है पीएचडी करनी है, तो वो जो है उनके लिए आप कौन सा मुल्क, कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं जहाँ पे? मैं फ़र्स्ट प्रेफर करूँगा यूके के लिए, ताकि उधर जो हमारे एंड पे हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, जो स्कॉलरशिप पे लोग जाना चाहते हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। जो उधर यूके के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए बेनिफिट, इंग्लिश कंट्री है उसके लिए आसानी होती है। अगर उसके बाद अगर मैं प्रेफर करूँगा तो वो मैं जर्मन के लिए करूँगा। अच्छा, जर्मन, ताकि उधर हम हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है, हम उसको फ्री एजुकेशन का हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए हम भिजवा सकते हैं। वो वेरी लिमिटेड एक्सपेंस है, लेकिन वो थोड़े बहुत उनको पे करने पड़ेगा। जर्मन के लिए वो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जर्मन में लैंग्वेज बैरियर तो है ना? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं यूके को फर्स्ट कमेंट करता हूँ, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यानी जर्मन जाने के लिए यह कि उनकी जर्मन ज़ुबान जानना बहुत ज़रूरी है, वरना शायद वो उस तरह से एंटरटेन नहीं करते। ये बिल्कुल, ये बात मैं। और आइल्स जो है वो कहाँ ज़रूरी है? आइल्स स्पेशली यूके के लिए ज़रूरी है, ताकि वो आइल्स के बगैर क्या लेंगे एक्सेप्ट नहीं करते। वो शायद भी अगर जैसे यूके ने अपॉर्चुनिटी दी थी वर्क परमिट की, तो वो आइल्स के बगैर नहीं जा सकते। जो हमारे काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, लेकिन ये उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो करना उसके लिए मुश्किल, उसकी वजह से नहीं जा सके। यूरोप के अंदर ये चीज़ नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ये एग्जीबिशन करते हैं यूके में, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, तो उसके लिए एग्जीबिशन, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है, उसके लिए आप उस एंगल से भी जा सकते हैं। अच्छा जी, अपना शहबाज अली मलिक साहब बहुत शुक्रिया आज, क्योंकि एक मुख्तसर टाइम में हमने आपका वक़्त लिया और बड़ी अच्छी लोगों के लिए एक रहनुमाई जो है हम मिली आपसे। नाज़रीन, आपने शहबाज मलिक साहब की बात सुनी। इसमें जो अहम बात है, मेरा जो कंसर्न होता है वो ये कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, ये हमारी इज़्ज़त है, इसी की इज़्ज़त हमने बनानी है जहाँ भी जाना है। आप प्रॉपर वे से जाएं और उससे आप जो नंबर हैं इनसे आप रब्ता करें। यहाँ कम से कम आपको जो है ना वो ये ज़रूर मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी, कैसे जा सकते हैं, कौन सा तरीका अख्तियार कर सकते हैं, उसके लिए अखराजात की अगर कोई बात हो तो वो भी आपको बता सकते हैं। फिर इनके पास कई तरह की स्कॉलरशिप भी हैं, तो आप हमारे साथ टच रहिएगा। हम इनके साथ गाए बगाए मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, कोई स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, कहीं दाखिले मिल रहे हैं, वो आपको बताते रहेंगे, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स है खुसूसन जब वो बीएस करता है तो वो ना शिकार है कि जो उसे कहीं से रहनुमाई नहीं मिल रही। एक चीज़ और मैं बता देते हैं, हम जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए हम जॉब का भी अरेंज करें इधर और यूके में भी। अच्छा जी, ठीक है, ताकि मैं चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए करेंगे। बच्चे हमारी यूथ हमारे मुल्क की बैकबोन है, तो हमारी पहचान हमारा मुल्क है। ताकि मैं कहता हूँ बाहर जाएँ, अपने आप स्टडी लें, एजुकेशन लें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए जो हमारी यूथ उनको सपोर्ट करे, ताकि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है कि उधर जो बच्चा स्टडी करता है वो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो पाकिस्तान कहते हैं कि जो बच्चा हमारे जिसने स्टडी की हमारे मुल्क में रहे। तो मैं भी कहूँगा हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, ये बात स्टडी करें, अपने मुल्क के लिए सोचें। हमारा मुल्क है तो हम है, हमारी पहचान हमारा मुल्क है। बहुत शुक्रिया जी। ये आखिरी जो बात उनके जॉब और उनके लिए सारी चीज़ें, ये बड़ी अहम बात है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो दूसरी बात जो मतलब शहबाज मलिक साहब ने कही वो ये थी कि आप कोई भी इस मुल्क से ये जो डंकी के ज़रिए जाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक काम है। आप अपनी जान का रिस्क लगाते हैं, फिर पैसा भी बहुत खर्च होता है उसमें, फिर पहुंच भी नहीं पा रहे होते। और आए रोज़ हम हादसा देखते हैं, सानहात देखते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग रास्ते में रह जाते हैं। और इससे जो है ना हम पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बनते हैं। तो आप बहुत जो है ना ख्याल से
राब्ते में रहें, टेलीफोन नंबर पे बात करें। इजाज़त दीजिएगा, फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।